एक बार एक रिच लेडी जिसके पास कहने को सब कुछ था, लेकिन वो मन से दुखी थी और अपने इसी दुख को दूर करने के लिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गई। उसने साइकेट्रिस्ट को सारी बात बताई कि उसके पास सब कुछ है, वो कोई भी चीज जो चाहे वो पा सकती है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाती अपने अंदर। उसको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है। उसको लगता है कि उसका कोई मायने ही नहीं है इस दुनिया में। जब साइकेट्रिस्ट ने ऐसी बात सुनी तो उसको बोला कि आज के सेशन में मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं, किसी के बारे में। ऐसा उसे बोलकर उस साइकेट्रिस्ट ने अपने घर में काम कर रही एक ओल्ड लेडी को बुलाया। वो ओल्ड लेडी उसके घर का काम बीच में छोड़कर वहां आई और उस साइकेट्रिस्ट ने उस ओल्ड लेडी को सोफे पर बैठने को कहा और उससे बोला कि तुम अपनी जो दास्तां है वो हमें फिर से सुनाओ। ये जो लेडी है आज आई हैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हैं कि तुमने अपने आप को हील कैसे किया। उस ओल्ड लेडी ने बताया कि उसके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले ही हो चुकी थी। तब से ही वह बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी, मगर उसका एक बेटा था जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़कर उसे पढ़ा रही थी। और अभी 6 महीने पहले ही उसकी एक बड़ी सी कंपनी में जॉब लगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके बेटे की डेथ हो गई। उसकी बेटे की डेथ की बात उस लेडी को लगा कि उसकी लाइफ को उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। उसे ना रातों को नींद आती थी, ना उससे खाना खाया जाता था, ना उसका मन कहीं लगता था। तभी एक दिन वो अपने काम से घर लौट रही थी। घर लौटते वक्त एक डॉगी उसके पीछे पीछे आ गया और उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। जब वो लेडी घर के अंदर गई तो उसने उस डॉगी को अपने दरवाजे पर देखा और बाहर इतनी ठंड थी तो उसने उस डॉगी को अपने घर के अंदर ले लिया। वो डॉगी उसे थोड़ा सा भूखा लगा, इसलिए उस ओल्ड लेडी ने उसको एक बाउल में दूध गर्म करके उसे रख दिया। उस डॉगी ने फटाफट उस दूध को पी लिया और दूध को पीने के बाद वो डॉगी उस ओल्ड लेडी के पैरों में लिपटने लगा। उसके इस जेस्चर से उस ओल्ड लेडी ने इतने महीनों बाद पहली बार स्माइल किया। तब उस ओल्ड लेडी ने सोचा कि ये एक छोटा सा गेस्चर इस डॉगी के द्वारा किया हुआ मेरे चेहरे पर स्माइल लेकर आ सकता है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि दूसरे खुश हो और उनकी खुशियों से मेरे चेहरे पर स्माइल आए। दूसरे दिन वह सुबह उठी, उसने देखा कि उसके नेबर बीमार थे। उसने अपने नेबर्स के लिए अपने घर में खाना बनाया और अपने नेबर्स को जाकर खिलाया। उस दिन उसने बहुत सारी खुशी अपने अंदर महसूस की और अपने आप को एकदम अच्छा सा फील करने लगी। तब से वो लेडी हर दिन किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करने लगी। उस ओल्ड लेडी की कहानी सुनकर उस रिच लेडी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो अपने पैसे से खरीद सकती है, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजों को खो दिया है जिसे वो अपने पैसे से नहीं खरीद सकती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, द ब्यूटी ऑफ लाइफ डज नॉट डिपेंड हाउ हैप्पी यू आर, बट
on how others can be happy because of you. So, guys, happiness is not a destination, it's a journey. Happiness is not a tomorrow, it's today. Happiness is not a dependency, it's our decision. Happiness is what you are, not what you have.